स्वागत है बच्चों आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस की ऐप पर। आप देख रहे हैं एग्जाम स्पेशल हमारा वन शॉट वीडियो सीरीज, जिसको आज मैं बना रहा हूं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे। ये पैथोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। तो बड़े शॉर्ट में और बहुत सटीक तरीके से हम इस चीज को समझेंगे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्या है। सबसे पहले ये जान लो कि ये हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर ये होता है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस जो है असल में नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज होता है। नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज होता है जहां पर हमारे ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और इसी में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यहीं पर जब सूजन आ जाती है ये ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, ठीक है, तो इसी को अपन कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ठीक है। इसमें ये जो ग्लोमेरुलाई है ये हमारी फिल्टरिंग यूनिट है किडनी का, और इसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर में फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, इन तीनों का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अब ये इन्फ्लेमेशन आता क्यों है? तो इसके दो मेजर कारण हैं। पहला हम बोल सकते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम ये ग्लोमेरुलस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन आता है, तो उसको अपन कहते हैं प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब दूसरा कारण कि भाई किसी और डिसीज कंडीशन की वजह से, मतलब किसी इंफेक्शन की वजह से या किसी डिसीज मतलब जैसे डायबिटीज की वजह से ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो उस कॉज को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब यहां पर इसके दो टाइप है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और दूसरा है क्रोनिक। इसका मतलब सबको पता है, एक्यूट मतलब कि सडन ऑनसेट, और ये जो है ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ये बढ़ता है। एक्यूट कंडीशन जो है हो सकता है कि ठीक भी हो जाए, या हो सकता है कि एक्यूट कंडीशन क्रोनिक कंडीशन पर भी पहुंच जाए। लेकिन जो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये ठीक नहीं होती है, ये ठीक नहीं होती है। इससे जो है सीधा सीधा किडनी के फंक्शन लॉस होते ही चलते हैं, किडनी दिन ब दिन खराब होते ही चलती है, और आखिरी में जो है क्रोनिक किडनी डिसीज हो जाती है, मतलब किडनी फेल्यूर के तरफ जो है कहानी बढ़ने लगती है। तो ये दो टाइप का होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब बात करेंगे इसके पैथोजेनेसिस की। तो कहानी शुरू होती है या तो इम्यून सिस्टम के फॉल्टी वर्किंग की वजह से, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सेल्स जो है वो ग्लोमेरुलस पे अटैक करती है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस पे इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, और या तो फिर इंफेक्शन की वजह से वहां पर ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन आ गया। तो ये दोनों ट्रिगर पॉइंट हो गए। अब जैसे ही इन दोनों में से कुछ भी होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ग्लोमेरुलस सेल्स के अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। एंटीबॉडी जैसे ही बनती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने लगते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाकर ग्लोमेरुलस पे डिपॉजिट होने लगते हैं, वहां जाके जमा होने लगते हैं। इसकी वजह से ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अब यहां पे धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होने लगते हैं, जो इस इंजरी को और बढ़ावा देते हैं। अल्टीमेटली में जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है वो डैमेज हो जाता है। अब डैमेज जब होगा तो ग्लोमेरुलस अपने रिकवरी की कोशिश करता है, वो ठीक होना चाहता है, तो उसके कारण वो क्या करता है कि ग्लोमेरुलस की जो सेल्स है उसका नंबर बढ़ने लगता है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपर सेलुलरिटी। या तो फिर उसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स टाइप के डिपॉजिट होने लगते हैं, उसको कहते हैं क्रिसेंट। क्या कहते हैं? क्रिसेंट। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। अब इन सभी कारणों से अल्टीमेटली में क्या हुआ कि भाई हमारा जो ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन वाला जो काम था वो अब डिस्टर्ब होने लग गया। फिल्ट्रेशन वाला काम डिस्टर्ब होने लग गया।
इन्फ्लेमेशन की वजह से फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा। अब फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा तो जो ब्लड फिल्टर होना चाहिए था वो फिल्टर हुए बिना यूरिन में जाने लगा, तो भाई हिमेचूरिया हो गया। हिमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। या तो फिर बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो फिल्टर होना चाहिए था वो फिल्टर ना हो के यूरिन के साथ ही निकल जा रहा है, तो प्रोटीन निकलने लग रहा है यूरिन में, उसको अपन बोलेंगे प्रोटीन्यूरिया। तो ये हो गया बेटा पैथोजेनेसिस। अब जब ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है तब हमारे ग्लोमेरुलस में क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि ग्लोमेरुलस के नंबर ऑफ सेल्स जो है बढ़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं अपन हाइपरसेलुलरिटी। तो ग्लोमेरुलर सेल्स का नंबर जो है वो बढ़ने लगता है। दूसरा, ग्लोमेरुलस में जो बेसमेंट में मेम्ब्रेन होती है वो मोटी होने लगती है, उसकी थिकनिंग होने लगती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमारा फिल्ट्रेशन जो है वो बराबर काम नहीं करता है। और तीसरा, क्रिसेंट फॉर्मेशन, मतलब आपका छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनने लगते हैं, और ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे बोमेन्स कैप्सूल को डैमेज करते हैं, पूरे के पूरे बोमेन्स कैप्सूल को डैमेज करते हैं। अब माइक्रोस्कोपिकल चेंज की बात करते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं ग्लोमेरुलस को तो हमको ये दिखाई देता है कि ग्लोमेरुलस में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो नॉर्मल कंपेयर में ज्यादा है, ग्लोमेरुलर हाइपरसेलुलरिटी। वहां पे हमको इम्यून कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स जो है हमको दिखाई देने, इसको बोलते हैं ग्रैनुलर डिपॉजिट, छोटे दाने टाइप के दिखाई देते हैं। और फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलता है, कहां पर? ग्लोमेरुलस में, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज होती है वो डैमेज होने लगती है। तो ये तीन माइक्रोस्कोपिकल चेंजेस हमको माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद सिम्टम की बात करें, क्लिनिकल फीचर की बात करें, तो जब फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ब्लड यूरिन में आने उसको बोलेंगे हिमेचूरिया, प्रोटीन यूरिन में आने उसको बोलेंगे प्रोटीन्यूरिया। पैरों में और चेहरों में, पैरों में और चेहरे में जो है आपको एडेमा देखने को मिलता है, और पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन, क्योंकि फ्लूइड बराबर फिल्टर नहीं हो रहा है, शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ रही, इसकी वजह से उसका बीपी जो है बढ़ने लगता है, हाइपरटेंशन होने लगता है। क्लियर? और लास्ट में अगर ये डिसीज को सही समय पे ठीक नहीं किया गया तो पेशेंट को जो है किडनी इंजरी हो सकती है, एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस, एडेमा या फिर एल्ब्यूमिन का लेवल जो है मात्रा में कम हो सकता है। और एंड स्टेज रीनल डिसीज, मतलब अब जो है या तो किडनी को चेंज करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, या तो पेशेंट डायलिसिस पे पहुंच जाएगा। तो ये था बेटा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। आई थिंक आपको ये वन शॉट वीडियो पसंद आया होगा। फटाफट से आपके एग्जाम के पहले वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।